तो दोस्तों आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 को। धारा 317 की उपधारा 1 कहती है कि वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उधापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया है। आपराधिक न्यास भंग मतलब अमानत में खयानत। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यास भंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। उपधारा 2 क्या कहती है? जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 दंड का प्रावधान करती है और वह दंड 3 वर्ष का है यदि आप चुराई हुई संपत्ति को अपने पास रखते हैं तो। 317 की उपधारा 3 कहती है कि जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखे रखता है जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह यह जानता है कि या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी यदि आप किसी व्यक्ति से जो डाकू है या चोर है उससे कोई संपत्ति प्राप्त करते हैं, चुराई हुई संपत्ति, तब आपको आजीवन कारावास या 10 साल की सजा तक का कारावास हो सकता है। ये कहती है उपधारा 3। आइए अब समझते हैं उपधारा 4 को। जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करता है, अभ्यासतः उसमें व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी यदि आप किसी चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर रखते हैं अपने पास या प्राप्त करते हैं तब आप पर धारा 317 की उपधारा 4 की कार्रवाई होगी और इसमें सजा आजीवन कारावास और 10 वर्ष का कारावास है। उपधारा 5 को पढ़ते हैं। जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या वैनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा छाया यानी जानबूझकर सहायता करता है जिसके विषय में वह यह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी अगर आप चुराई हुई संपत्ति को इधर उधर करते हैं या छिपाने का प्रयास करते हैं तब उपधारा 5 की कार्रवाई होगी और इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना है। दोस्तों BNSS का शेड्यूल 1 यानी अनुसूची प्रथम धारा 317 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5 यानी इन पांचों धाराओं को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि यदि आप पे ये कोई सी भी धारा लगी 317 की तो आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस गिरफ्तार करती है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, यानी जितने भी ये धाराएं हैं उपधाराएं हैं ये नॉन बेलेबल हैं, इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती। और 317 की उपधारा 2 इसका संज्ञान लेगा एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। 317 की उपधारा 3 का कोर्ट ऑफ सेशन लेगा और 317 की उपधारा 4 का कोर्ट ऑफ सेशन लेगा। 317 की
उपधारा 5 का संज्ञान एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट ले सकता है। और ये सभी जो ऑफेंस हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं। और इनमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार हो जाता है। नॉन बेलेबल हैं सभी धाराएं, तो इनमें जमानत आसानी से नहीं मिलने वाली। हाँ, इनमें जमानत आसानी से नहीं मिलने वाली।